ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव तापो कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान मान विचरे हमारे ध्यान में। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का वचन सुन रहे थे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से गाथा नंबर 4। आज आपने पूज्य गुरुदेव श्री की गर्जना सुनी होगी। पूज्य गुरुदेव श्री क्या समझाते थे, अब आपको सब परिचय आएगा धीरे धीरे। आज वो ये समझा रहे थे कि जिन वाणी में निश्चय नय और व्यवहार नय के कथन हैं, सो साफ साफ लिखा है कि मुख्य और उपचार की तरफ से कथन है। व्यवहार उपचार है और निश्चय वास्तविक है, मुख्य है। तो वो ये समझा रहे थे कि अगर ये निश्चय और व्यवहार दोनों एक समान होते तो इनमें उपचार और मुख्य क्यों लगाते जनवाणी में, फिर इनको अलग अलग क्यों करते। ख्याल में है कि नहीं है? कुछ तो कारण रहा होगा ना कि एक को मुख्य का वास्तविक का और एक को उपचार का। तो अज्ञानी जीव अपने ही अज्ञान से, अपनी मनमानी से जिन वाणी में तो दोनों नहीं बताए हैं, इसलिए हम दोनों को समान मानेंगे। सो ये तेरा ही अज्ञान है। फिर क्या बता रहे थे कि अज्ञानी लड़ने आ जाता है। जिन वाणी में ही लिखा है, ये लिखा है, व्यवहार से ये लिखा है, ये लिखा है। तो वो क्या कह रहे थे कि हमें पता है लिखा है, लेकिन वो उपचार से लिखा है, भेद से लिखा है, पराश्रय से लिखा है, उपचार से लिखा है। तो वो जानने योग्य तो है, लेकिन आदर करने योग्य नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? जिन वाणी में जगह जगह व्यवहार के कथन आए हुए हैं, वे सब जानने योग्य हैं कि आया है कथन। कल में दया दान पूजा भक्ति करो, आया है कथन। उपचार का कथन है। दया दान पूजा भक्ति जीव कर ही नहीं सकता, ये वास्तविक कथन है। पकड़ में आया कि नहीं आया? आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वीर है, सुख है, ये भेद का कथन है। आत्मा में ऐसे कोई भेद है ही नहीं। तो ये भैया उपचार पहल में आया। फिर क्या समझा रहे थे कि ये अज्ञानी जीव स्वयं का आश्रय तो लेता नहीं, स्वयं की तो दृष्टि नहीं, स्वयं की खबर नहीं, और वो जो जड़ की क्रिया है, जो शरीर से आश्रित क्रिया कांड है, उसे धर्म मानकर उसमें लगा रहता है। हाँ, स्वयं ही कल में मिला के वो ऐसा मानता है कि देखो मैं धर्म कर रहा हूँ, देखो मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं ये दया दान पूजा भक्ति पाल रहा हूँ ना, देखो मैं धर्म कर रहा हूँ। और वो क्या है? शुभ उपयोग। और शुभ उपयोग के बारे में क्या कह रहे थे? बंध का कारण है, संसार का कारण है, एक शब्द बोले थे भटकने का कारण है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये भटकाता है ये शुभ भाव। अज्ञानी जीवों को बहुत भ्रम है। सम्यक दर्शन के बिना ये क्रिया कांड अधिकतर जीवों को संसार में प्रवेश कराता है, मुक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं कराता। इसलिए जे भ्रम मत पालो
कि सम्यक दर्शन तो जब होगा जब हो जाएगा, क्रिया तो करो। ये मान्यता महामिथ्या दृष्टि की है, ख्याल में, क्योंकि तेरा कर्तृत्व कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि कर्तृत्व चलेगा ना, मैं करने वाला, कितनी कोशिश करे अज्ञानी जीव। इसलिए अज्ञानी जीव कितनी ही कोशिश करे कि स्वभाव हे है, स्वभाव हे है, लेकिन वो विशेष स्वभाव में प्रवृत्ति करेगा सम्यक दर्शन के बिना, तो उसमें उपादेय बुद्धि आए बिना रहेगी नहीं। और ये कैसे सिद्ध होता है कि स्वभाव में उपादेय बुद्धि है? कि अज्ञानी जीव के सामने क्रिया कांड की थोड़ी सी उड़ाव, उसे तकलीफ महसूस होती है। वो तकलीफ बताती है कि तेरी जड़ की क्रिया में एकत्र बुद्धि है। और बार बार क्या कहता है, ऐसी बातें करने से तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, ऐसी बातें करने से तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। ये असली में इसके ही मन का चोर है, ये कोई दूसरे की, इसको ही लगता है, क्योंकि वो क्रिया को ढो रहा है ना, अंदर से तो है नहीं। जबरदस्ती धर्म के नाम पर शास्त्र में लिखी है करना चाहिए, जीवों को बचाओ, अभक्ष मत खाओ, ये सब परंपरा संस्कार उसके अंदर घुसे। अब जब वो उसके आधार पर तो बेचारा कर रहा है, अब जब कोई ये कहे कि जड़ की क्रिया के करता तुम हो ही नहीं, वो तो स्वयं होती, तो उसको तकलीफ होती है। क्यों होती है? एक तो मैंने इतना छोड़ के बैठा, खुद तो पकौड़े खा रहे हैं, ख्याल में आ रहा, और उपदेश क्या देते हैं कि जड़ की क्रिया से कुछ नहीं होता। तो फिर वो क्या करता है, फिर वो ऐसे पंडित विद्वानों से दूरी बना लेता है, जो स्वभाव की क्रिया कांड की उड़ाते हैं ना, उनसे दूरी बनाता है और उन्हें मान लेता है स्वच्छंदी। और फिर जो उसके क्रिया कांड का पोषण करें, पकड़ में आया कि नहीं आया, उसको मान लेता है अपना गुरु। तो उससे क्रियाकांड का पोषण वो कैसे करता है? वो ये नहीं कहता कि क्रियाकांड में धर्म है, ऐसे नहीं कहता। वो क्या कहता है? वो ऐसे समझाता है कि भैया धर्म तो आत्मा के आश्रय से ही होता है, लेकिन निचली भूमिका में दया दान पूजा भक्ति भी करने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? शुद्ध भोजन करना चाहिए, ऐसा ऐसा क्रिया करना चाहिए। तो उसको क्या है, सेट हो जाता है, उसको खुशी मिल जाती है कि मेरी निचली भूमिका है और मैं आत्मा को उपादेय मानता हूँ और मेरे जीवन में स्वच्छंदपना नहीं है, दयादान पूजा भक्ति है। और ये पंडित जी बहुत बढ़िया समझाते हैं, ये बैलेंस रखते हैं। क्या रखते हैं? बस ये बैलेंस के चक्कर में मर जाता है बेचारा, अनंत काल बीत गया बैलेंस के चक्कर में। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो ये समझा रहे थे गुरुदेव, इस अज्ञानी जीव को बेचारे को कुछ खबर नहीं है और वो स्वभाव को ही धर्म मान ले, कहता है कि धर्म नहीं है। माने गुरुदेव का जमाना जो था, तो गुरुदेव का जमाना ऐसा था कि शुद्ध भाव में ही धर्म मानते थे, बात ही खत्म। शुद्ध भाव की, शुद्ध आत्मा की चर्चा ही नहीं थी। अब गुरुदेव का जन्म तो हुआ, गुरुदेव ने सब समझाया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई गुरुदेव के जाने के बाद, कि कहना तो सीख गए कि शुद्ध भाव में धर्म नहीं है। अंत समय ये बोलना तो आया, कहना भी आया कि पुण्य उपादेय नहीं है, लेकिन पूरा जीवन जा रहा है स्वभाव में। पकड़ में आया कि नहीं आया? स्वयं आश्रय की खबर नहीं है, वेद ज्ञान की खबर नहीं है, वो क्रिया कांड ही करता है। खूब अच्छे से भक्ति भाव से पूजा कर ली, खूब विधान रचा लिए, थोड़ा समय सार सुन लिया, थोड़ा दान कर दिया, थोड़ा शुद्ध भोजन कर लिया, वैसे ही धर्म। वो समय सार सुनने को क्या मानता है? धर्म। मैं समय सार सुना माने ये असली बात तो है, और बाहर का जो वो उसका क्रियाकांड है उसे सपोर्टिंग मानता है, ये सब सपोर्ट है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और बस ऐसे लुटता है बेचारा। अब आजकल अपने वर्तमान में जो मोक्षु ऐसे ही लुट रहे हैं। अब मोक्षुओं के हृदय में अब शुभ भाव को ताकत से ही निकलना बंद हो गया। इसलिए तो जो गुरुदेव के प्रवचन सुनते नहीं है, क्योंकि चोट पड़ती ना गुरुदेव के प्रवचन सुनने से। ये बिल्कुल भ्रम मत पालना कि गुरुदेव का प्रवचन समझ में नहीं आता, ये झूठ है, परम झूठ।
समझ में आएगी? बिल्कुल सब समझ में आता है, सब समझ में आता है, लेकिन सही बात ये है कि ये पसंद नहीं है। असली तो ये है। इसलिए जो जितने नामधारी मोक्षु बने फिर रहे ना, ये क्रियाकांडी, ये गुरुदेव को नहीं सुनते, बिल्कुल दूर भागते गुरुदेव से 10 कोस। नहीं समझ में आया? बड़े बड़े आश्रम बन गए हैं ब्रह्मचारियों के, वहाँ कभी गुरुदेव की सीढ़ी नहीं चलती, वहाँ कभी गुरुदेव का नाम नहीं लिया जाता, वहाँ कभी गुरुदेव का तत्व नहीं समझाया जाता। और सुनो, सारा पैसा इकट्ठा किया गुरुदेव के नाम में, और अपने को जो मार्केट में माल सेल किया वो भी गुरुदेव के ही मार्केट में। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि तुम में तुम्हारे नाम पे तो 1 रुपया देने वाला नहीं है। ये बदमाशियाँ चलती हैं। नाम गुरुदेव का, पैसा इकट्ठा करने के लिए गुरुदेव, और गुरुदेव का तत्व गायब। नहीं समझ में आया? अरे अपने यहीं 15 साल हो गए इस भीम गली को, अब जाके वो सीढ़ी भजन चालू हुआ है। और ये सारा भीम गली में जो पैसा आया वो किसके नाम से आया? और यहाँ कितने हैं गुरुदेव वाले? अभी कह दो तो बुरा लगता है। यही बोलता हूँ मैं नवीन जी, इसलिए भागते हैं सब। क्या करें? हाँ, अरे नहीं चली, पीछे चलवाई थी बहुत पहले, जरा सी, बहुत शुरू में, जब पैसा इकट्ठा करना था। समझ में आया? हाँ, अरे अंदर गुरुदेव से प्रेम नहीं है। और सुनो, जिसे गुरुदेव से प्रेम नहीं है उसे सम्यक दर्शन से प्रेम नहीं है, उसे आत्मा से प्रेम नहीं। अब आपको बुरा लगेगा, लोगों का पक्षपात हो गया। बात सुनो, मैं थोड़ा खतरनाक बताता हूँ। जो गुरुदेव से परिचित नहीं है, समझना ध्यान से समझना मैं जो कहने जा रहा हूँ। जो गुरुदेव से परिचित नहीं है, आदिवासी हो, समझना खतरनाक है थोड़ा सा, तो जंगल में रहता हो, गाय भैंस चराता हो, ग्वाला हो, उसे तो सम्मेलन हो सकता है। लेकिन जो गुरुदेव के मार्ग में आकर गुरुदेव का तत्व भी सुना और फिर भी गुरुदेव के प्रति प्रेम नहीं है, इसका मतलब उसे तत्व से प्रेम नहीं है। जो गुरुदेव से परिचित नहीं, उनकी बात नहीं है। तुम परिचय होकर भी गुरुदेव से दूर भागते हो, गुरुदेव का नाम नहीं लेते, गुरुदेव का प्रवचन नहीं सुनते, इसका मतलब अभी तुम्हें असली तत्व से प्रेम नहीं है। क्योंकि जिसे असली तत्व से प्रेम हो जाता है उसे भाई साहब गुरुदेव सपने में दिखाई देते हैं। पक्की बात है। इतनी महिमा आती है कि अरे ये महापुरुष नहीं आता तो हमारा क्या होता। अगर ये भगवान आत्मा नहीं बताते तो हम क्या कर रहे होते? जाके क्या कर रहे होते? जाके मंदिरों में लड़ाई झगड़े कर रहे, तो व्यवहारियों के यहाँ जाके देखो क्या हालत है। समझ में आया? 14 के दिन लड़ाई होती है, पता है तुम्हें कि नहीं? व्यवहारियों में ये 10 लक्षण की 14 आती ना, इसमें ये लोगों का क्या होता है पता है तुम्हें? लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। इतना पैसा आया था कहाँ गया, इतना दान आया था कहाँ गया, हिसाब दो, और अब तुम नहीं रहोगे, हटो। उसी दिन लड़ते हैं सब। ये सब पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा से तत्व ज्ञान अपने पास आया है। और गुरुदेव को सुनो, समझो, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपको असली तत्व गुरुदेव से ही मिलेगा, ख्याल में है। लेकिन जो क्रिया कांड के पक्षपाती हैं, शुभ भाव के पक्षपाती हैं, उन्हें गुरुदेव ऊपर से तो अच्छे लगेंगे, अंदर से अच्छे नहीं लगेंगे। और गुरुदेव ऊपर से क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि हवा में चल रहा। और सब गुरुदेव ने तत्व बताया। क्या तत्व बताया? वो कुछ नहीं पता। गुरुदेव ने जब ऐसे बहुत से लोग हैं, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे विद्वानों की बात कर रहा हूँ। समझ में? अच्छे अच्छे शास्त्री विद्वान, उन्हें नहीं पता गुरुदेव क्या है। अपने प्रवचनों में गुरुदेव के 2-4 वाक्य सुना देते हैं, जनता खुश हो जाती है, अंदर से कभी खुद गुरुदेव को सुनते ही नहीं। और वे वाक्य भी कौन से? जो परंपरा से चले आ रहे, हूँ परमात्मा छू, ये रटा दिए हैं। समझ में आएगा? एम नक्की कर, एम अनुभव कर, ये भी होता है प्रतीत।
प्रतीक बन जाते कुछ, है ना, वे प्रतीक बन गए वे सब, और बस उनको सुनू के हाँ अरे साहब तो गुरुदेव के पक्के चले, खबर है नहीं, एक दिन गुरुदेव का वचन नहीं सुनता है। मैंने भी सर्वे कराया, कितने विद्वान गुरुदेव का वचन सुनते हैं, तो पुराने तो सुनते हैं, अभी नए में तो पता चला एक भी नहीं सुनता। कि आपको कैसे पता चला? मैं ग्रुप पे डालता हूँ ना गुरुदेव का प्रवचन, अरे तुम्हारे ग्रुप पर एक टोटल वन ग्रुप है, तो एक भी शास्त्री कभी उसका कोई रिप्लाई नहीं है, बहुत अच्छा है, आपने इसका मतलब समझ। वो सिर्फ कितने मिनट का होता है? 15 मिनट की क्लिप होती है वो, और अभी कुछ डाल दो ऊट पटांग, कोई मुनि का वीडियो डाल दो, ये मुनि चोरी करते पकड़ा गया, कुछ है ना कांड करते पकड़ा, सब देखेंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं चले तो नेट वाईफाई चलवाए, कहीं से चलाओ यार, बहुत अर्जेंट है क्या अर्जेंट है? और यार इसमें लगा है इस महाराज आपराधिक मामले पकड़ा गया, क्या अपराध किया, और वीडियो भी है, लेकिन मेरा वाईफाई नहीं चल रहा। कितनी रुचि है परद्रव्य की, कितनी रुचि है परद्रव्य की, कितनी रुचि है परद्रव्य की। एक संस्था को जरूर आओ, पर देखो उसमें कितने नाटक चलते हैं, कितने कमेंट्स लिखता है। और गुरुदेव तत्व ज्ञान के मैंने अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रुप देख लिए, कोई गहरी तत्व चर्चा करने को तैयार नहीं है, सबने प्रचार प्रसार के उपाय बना लिए सब, बस अपने नाम का प्रचार, संस्था का प्रचार, अपने किए गए खोटे कार्यों का प्रचार। समझ में आया कि नहीं आया? चलो पकड़ में आया। चलो इतनी बात अपन ने भी गुरुदेव श्री की सुनी। अब अपन इसको सब में सन्मुख मिथ्या दृष्टि को पढ़ रहे हैं। देखो, तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इस पे अपन कर चर्चा कर रहे थे। मुझे यहाँ सर्व निमित्त मिले हैं, मिले हैं कि नहीं मिले हैं? देव शास्त्र गुरु मिल गए, वीतरागी वाणी मिल गई, पूज्य गुरुदेव मिल गए, जिनने शुद्धात्मा को हथेली पर रख दिया। समझ में, ऐसा वस्तु का स्वरूप समझागा 45 वर्ष तक, और उनका सारा माल अपने पास मौजूद है, तो निमित्त की तो कोई कमी नहीं है। कमी काय की है? फिर रुचि की है। कल ये मैंने आपको प्रकट रुचि के संदर्भ में बोला था। मैंने फिर कल कुछ बीच में दोपहर में कल चिंतन किया था कुछ, उसमें मैंने विचार किया था कि आखिर जीव को आत्मा की रुचि होती क्यों नहीं है। सर्व निमित्त मिले, आत्मा की बात सुनी समझी, स्वाध्याय में बैठता है, फिर भी इस जीव को आत्मा की वैसी रुचि क्यों नहीं हुई जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आखिर कारण क्या है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, विश्वास क्यों नहीं है? समझो प्रॉब्लम क्या है। कल इस पे आपको अभी जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत काम की बात बताने वाला हूँ, अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, जीव चाहता है सुख। जीव क्या चाहता है? सुख। 3 लोक में जितने भी संसारी जीव हैं उनका एक ही प्रयोजन है, सुखी होना और दुख से दूर रहना। ठीक, इतनी बात याद रखो। पहले जीव का मूल प्रयोजन क्या है? जीव का प्रयोजन न ज्ञान करना है, न जानना है, न देखना है, न घूमना है, न खाना है, न पहनना है। जीव का सिर्फ एक ही प्रयोजन है, सुखी होना। पकड़ में आया? देवेंद्र जी ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ कि जीव जो जन्म लेता है, जिस पर्याय में जाता है, उस पर्याय में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, वहाँ तक की तो पर्याय छोड़ दो, और संगी में भी बाकी के जो संगी पंचेंद्री जानवर हैं उनकी भी अपन प्रवृत्तियाँ देखते हैं, और अपन खुद भी मनुष्य हैं, अपनी भी प्रवृत्ति देखो। तो होता क्या है कि अपने को है पंच इंद्रिय वाला ज्ञान। कौन सा ज्ञान है अपन को? इंद्रिय ज्ञान। और इंद्रियां किसको देखती हैं? पुद्गल को। इंद्रियां किसको देखती हैं? पुद्गल को। और पुद्गल को देखती हैं
तो क्या है कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है इस देह का कि इसे भूख लगती है। सबसे पहले बच्चे को क्या लगती है? भूख लगती है। अब भूख लगती है तो आत्मा में से दूध नहीं मिलता। दूध काय में से मिलता है उसे? माँ से, पर पदार्थ से। सुख उसे पहले सुख की अनुभूति कहाँ से हुई? भूख की पीड़ा हुई, तकलीफ हुई, और वो पीड़ा कैसे दूर हुई? पर पदार्थ से। तो समझ लो अपन पहले ही नंबर का कदम स्टेप चालू कर रहे हैं और भूल जाओ पिछली पढ़े हैं, संस्कार सब भूल जाओ। पहला संस्कार पड़ा कि सुख इस माँ से मिलता है। पकड़ में आ गया कि नहीं आया? तो उसे माँ से सुख मिलने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, समझ में आया, तो ठंड लगी, गर्मी लगी तो कपड़े पहनाए, ठंड से बचा है तो कपड़े से सुख मिलता है। ख्याल में? गर्मी लगी, पंखा चलाया तो पंखे से सुख मिलता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? फिर खाने में जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसको रसगुल्ला दिया तो रोटी से ज़्यादा मज़ा आया। तो काय में ज़्यादा सुख है? रसगुल्ले में। पकड़ में आया कि नहीं आया? ऐसी उसकी प्रतीति परद्रव्य से सुख आता है, ये मजबूत होती चली जाती है। पकड़ में आया? क्योंकि ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक, अब यहाँ तक चलो। अब क्या होता है कि इस जीव को फिर आगे बढ़ता चला गया तो समझ लो बच्चा था 8-10 क्लास में आ गया। अब 8-10 क्लास में उसे क्या समझ में आया कि सारे सुखों का कारण एकमात्र पैसा है। क्यों? कि सारी चीजें काहे से मिलती हैं? पैसे से। पंखा भी, कूलर भी, एसी भी, मकान भी, दुकान, जो कुछ भी मिलता है वो काहे से मिलता है? पैसे से। तो हमारे पिताजी काय में लगे रहते हैं? पैसा कमाने में। और पैसा कमा कमा के लाते तो हमें सुख मिलता है। तो एक तो ये बात हो गई। तो फिर वो पढ़ाई में लगता है, क्योंकि उसे ये बता दिया जाता है कि जितनी पढ़ाई करोगे आगे उतने बढ़िया नौकरी वोकरी मिलेगी तो पैसा आएगा। तो वो जी जान लगा दे, क्योंकि जीव का मूल में प्रयोजन क्या है? सुख। तो देखो उस सुख के चक्कर में रात के 2-2 बजे तक पढ़ाई करता रहता है। बोलो, पढ़ने का मन नहीं करे तो भी करता रहता है। क्यों करता है? क्या मिलेगा? ठीक है कि नहीं? ठीक है। फिर वो और आगे बड़ा होता है तो उन्हीं पंच इंद्रियों के विस्तार होते चले जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होता है कसाय उसकी व्यक्त होने की क्षमता बढ़ जाती है। फिर उसको और कसाय जगती है कि अच्छी लड़की से शादी होगी तो सुख मिलेगा, और अच्छी लड़की कैसे मिलेगी? वही पैसा। तो सारी मेहनत वो पर द्रव्य में लगाता है। ठीक, अब सुनना ध्यान से, ये बिल्कुल अज्ञानी की दशा चल रही है और अपनी भी चल सकती है। अब क्या हुआ कि अब वो नौकरी भी लग गई, दुकान भी खुल गई, पैसा भी कमाने लगा, और उसने पंच इंद्रिय के विषय भोगों की व्यवस्था कर ली। ठीक है। अब पंच इंद्रिय के विषय भोगों की व्यवस्था कर ली तो साथ में ये भी व्यवस्था समझ ली कि भैया जिस जाति में जन्म लिया उस जाति में माँ बाप ने मंदिर मस्जिद, समझ में, शिवालय जाना सिखाया कि भैया मंदिर चला करो। कि मंदिर क्यों चलना है? कि जे हमारे भगवान हैं। ख्याल में आए कि नहीं आए? 3 लोग के नाथ हैं। तो किसी की मान्यता तो ऐसी थी कि इनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। तो अगर तुम्हें सुखी होना है दुकान तो खोलोगे, लेकिन दुकान चलेगी जब जब तुम पे भगवान की कृपा होगी। तो वो इस चक्कर में भगवान के दरवाजे जाने लगा। जैनियों के यहाँ भी यही, अधिकतर तो जीवों की जैनियों में भी यही मान्यता है। कोई महाराज से पिछी कमंडल पिछी रखवा रहा है, कोई महावीर जी दौड़ रहा है, कोई तिजारा दौड़ रहा है। तो क्यों दौड़ रहे हैं ये सब बेचारे? इसलिए तो दौड़ रहे हैं कि महावीर हमारा दुख हर लो। भले ही भगवान वीतरागी होने इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान का वीतरागी होना, रागी होना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा काम कर दो, तुम कुछ भी रहो। समझ में आया कि नहीं आया? असलियत है ये रियल है बिल्कुल। इसलिए वीतरागी भगवान को भी रागी बना दिया। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? एक रागी से इससे ज़्यादा दूसरी उम्मीद करी भी नहीं जा सकती। इसलिए जैन कुल में जन्म लेने से कोई धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। मंदिर में पूजा पाठ करने से कोई धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। तिजारा जाने से, सम्य सकर जाने से,
कहीं भी जाने से धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। क्यों? कि वो तो लौकिक प्रयोजन की सिद्धि से ही जा रहा है। अब देखो आगे चलो, थोड़ा खतरनाक, ये तो एक सामान्य जीव का कथन है। अब थोड़े जो स्वाध्याय आदि में आ गए हैं, जिनने थोड़ा स्वरूप समझा कि भगवान कुछ लेते देते नहीं हैं, भगवान तो परम वीतरागी हैं, तो ऐसा मानने कर क्या किया कि साहब भगवान तो कुछ लेते देते नहीं है, तो फिर ये सारा जो हमें अच्छा पैसा रुपया मकान दुकान मिलता है, ये कैसे मिलता है? तो उनने कहा ये पुण्य से मिलता है। कैसे मिलता है? तो और पुण्य कैसे बनता है? बोले कि नहीं, भगवान की पूजा करने से। तो ये भगवान तो कुछ लेते देते नहीं है, लेकिन देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति से रहोगे तो तुम्हारा पुण्य का उदय चलता है। तो मूल में फिर वहीं का वहीं, फिर वही चाय। समझ में आया कि नहीं? एक हमारे मित्र थे, तो वो प्रक्षाल में जाते थे पहले, वो फिर बीच में जाना बंद कर दिया। तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा, इसी समय समझ लो व्यापार में मत आ गया, तो पत्नी ने कहा कि तुम जो ये ना स्वाध्याय वगैरह ज़्यादा सुनने लगे हो, और जो तुम प्रक्षाल वगैरह छोड़ दिए ना तुमने, इसलिए देखो दुकान कम चल रही है, क्योंकि पुण्य तो वहीं से आता है। बात तो ठीक है तुम्हारी, कि लेकिन ये सब काम तो पुण्य की वजह से बनते हैं ना। उन्होंने कहा यार बात तो ठीक है, वापस जाने लगी, दुकान वापस चलने लगी। बोलो, आपको लगता है? आप नहीं लगता। अब एक ज्योतिष के पास जाओ, ठीक है, कोई तुम्हें बता दे अच्छा प्योर ज्योतिष, मुमुक्षु ज्योतिष, समझ में है ना, मतलब नकली वाला नहीं, असली वाला, ख्याल में है ना। अब देखना ये जीव कैसे अपने मन को बहलाता है। बोले साहब हमने ये फला काम कर लिया। अच्छा, उनने कहा था? किसने कहा था? नहीं साहब, किसी और ने नहीं, अपने ज्योतिष हैं वो, गुरुदेव वाले, उनने बताया था कि फलाना काम कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? मूंगा पहन लो, मोती पहन लो, ये पहन लो, बढ़िया हो जाए, पहन लिया। अब अंदर से देखो, उससे कहो इसको उतार के फेंक दो। समझ में आया ना? काम इससे नहीं बन रहा है, या बन रहा है जो भी, तो उसको डर सताने लगता है। ये सब देखना अपनी मान्यता कि अपन अभिप्राय में कितने घबराए हुए, कितने डरे हुए हैं। अब आगे की कहानी चलती है कि ये पूजा पाठ प्रक्षाल भी उस पुण्य के लिए करता रहता है, उसी चक्कर में करता रहता है। क्यों? आपको कैसे पता कि जो असली मोक्षु होगा वो प्रक्षाल जिस प्रयोजन से होता है वो उसी प्रयोजन से करेगा, उसमें रंच मात्र भी खुश होने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो चलता है, भगवान लेने मिल जाए, सिर पे रखने मिल जाए तो बड़ा खुश होता है। अच्छा बता, भगवान सिर पे रखे जाते हैं? असली भगवान सिर पे रखे जाते हैं? अरे बोलो, तो ये सिर पे ही तो व्यवस्था है। ये कोई बहुत खुश, हमने भगवान को उठा लिया, भगवान को उठाने के भाग है क्या तुम्हारे? जिनने 3 लोग को उठा रखा है, हमने उनको उठा लिया। ये 3 लोग को उठाना समझते हो? किसी को पता नहीं है। 3 लोग को उठाना माने में 3 लोग के ज्ञाता है, इसी को कहते हैं उनको 3 लोग का नाथ। वे किसी पे दादागिरी नहीं करते। तो 3 लोग का नाथ इस अर्थ में है कि सारे लोकालोक को वो एक समय में जानते हैं, उनके ज्ञान के बाहर कोई भी चीज़ नहीं है, उसका अनादि अनंत स्वरूप जानते हैं, इसलिए उन्हें 3 लोग का नाथ कहते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी चलो आगे। फिर क्या हुआ? ये तो यहाँ संसारी जीव की दशा है। फिर थोड़ा आगे आओ तो ये पूजा पाठ मंदिर भक्ति। अब ये क्या हुआ कि भाग्य के उदय से स्वाध्याय में बैठ गया, और समय सार के स्वाध्याय में बैठ गया। किसके स्वाध्याय में बैठ गया? समझ लो मोक्षु बन गया। 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ 10 धर्म, और मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप, ये सीख गया। और कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। सामान्य 6 गुण, विशेष गुण, आत्मा, सब सीख गया। और फिर सीख गया तो सीखने में ये भी सीख गया कि संसार विशेष को होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिर्फ साधन करते, संयम सो अनुरागे।
तो ये सब सीख गया स्वाध्याय आदि में। फिर स्वाध्याय आदि में सीखने के बाद इसे भेद ज्ञान सिखाया कि भेद ज्ञान क्या है, वस्तु का स्वरूप समझाया। तो अब सु की संगी पंचेंद्रिय है, ज्ञान का विशेष क्षयोपम है, इसलिए उसे बात सब समझ में आती है। हमें समझ में नहीं आता ऐसा है ही नहीं। बोलो संसार में सुख नहीं है, ये किसे समझ में नहीं आता? क्यों? इसलिए आता है कि भैया कुछ भी खा लो पी लो, तृप्ति तो होती नहीं, फिर भूख लगाती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कुछ भी कोई भी भोग भोग लो, छड़क भोग है, फिर खत्म हो जाते। तो ये बात समझाना कठिन कहाँ है, सरल है। अब आगे आत्मा जानने देखने वाला है, ज्ञान दर्शनमयी है, उसको जानने देखने के अलावा कोई काम नहीं है। और आत्मा में जो राग आदि भाव होते हैं ये दुख रूप है, आकुलता रूप है। ये राग अलग है, ज्ञान अलग है और शरीर अलग है। ये बात समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि राग का भी स्वभाव प्रकट है और ज्ञान का भी स्वभाव प्रकट है और शरीर का भी स्वभाव प्रकट है। तो जब नींबू का पानी पीते हैं तो उसमें चीनी, नमक, नींबू अलग कर लेते हैं। तो यदि शरीर, ज्ञान और राग, ये तीन बातें समझ में आ गई। अब वो तीन बातें समझ भी लेता है, मान भी लेता है, क्या सब ठीक सब। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है इसके बाद? प्रश्न ये है, समझ में आया? अब इसके बाद भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि इतना पास में पहुंच गया है, सब दिमाग में क्लियर हो गया है, फिर भी ये जीव अटक कहाँ जाता है, ये समझने का प्रश्न है। ये उठाओ मन में कि यार मैं कहाँ अटकाऊं। अब अटकता क्या है वो समझो तुम, गहराई बात। अब ये क्या है कि थोड़ा भेद ज्ञान करता है। ख्याल में है कि नहीं आया? बैठ जाता है, ऐसे ध्यान लगाने बैठ जाता है तो विकल्पों में भेद ज्ञान करता है। अब विकल्पों में भेद ज्ञान करता है तो वहाँ मिलता तो कुछ है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई आत्मा का कोई सुख वुख तो मिलता नहीं बेचारे को। और वो देखता है कि ना तो भूख कम हो रही, समझ में आया कि नहीं आया? ना कुछ कम हो रहा, गर्मी अलग लग रही, ठंड अलग लग रही, सारी जो स्थितियां हैं वे तो अपनी जगह खड़ी हुई हैं। तो क्या होता है, उसे आत्मा में से सुख मिलता हुआ दिखाई देता नहीं। पॉइंट नोट किया जाए। अंत में उसको इतना करने पर भी उसको आत्मा में से कोई सुख दिखाई देता नहीं। समझ में आया? पकड़ में आया? तो वो क्या करता है, फिर इंद्रियों में झपक के मारता है। तो फिर क्या स्थिति बन जाती है कि यहाँ आत्मा की बात सुनता रहता है और वहाँ परिग्रह इकट्ठा करने में लगा रहता है। नहीं समझ में आया? उसे ऐसा लगता है कि मैं आत्मा का ध्यान तो करता हूँ, कुछ मिलता जुलता तो है नहीं, लेकिन अब वो ऐसा किसी से कह नहीं पाता क्योंकि वो उस पर आगम का भार है, आगम के भार से दबा हुआ है। सो बेचारा जबरदस्ती गड्ढा खोदता कि नहीं सुख तो आत्मा में, सुख तो आत्मा में, लेकिन उसे मिलता कुछ नहीं है। और उसे मिलता सुख कहाँ से है? जो भी मिलता है पंच इंद्री के विषय भोगों से। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब करे क्या कि पंच इंद्री के विषय भोगों की यहाँ आत्मा से सुख तो मिलता नहीं, तो पाप आदि से भयभीत रह जाता है कि पाप आदि बनेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, ये थोड़ा। तो वो क्या करता है, पंच इंद्री के विषय भोगों में मर्यादा कर लेता है। क्या कर लेता है? मर्यादा। वक्त छोड़ दिया, शुद्ध खाने लगा, थोड़ा ये कर लिया वो कर लिया, सिर्फ क्रियाकांड ये करता है। लेकिन मैंने अच्छे अच्छे क्रियाकांडियों को देखा है, परिग्रह परिमाण व्रत नहीं करते, परिग्रह में आसक्ति पूरी बनी रहती है। नहीं समझ में? संपत्ति जोड़ते रहते, भले पानी कितने छान छान के पिए। अब प्रश्न ये है कि तुमने अब संपत्ति क्यों नहीं छोड़ी? नहीं समझ में आया? तुमने व्यापार कैसे दुगना कर लिया, तुमने काम कैसे दुगना कर लिया। भले तुम ऑफिस में बॉटल ले जाने लगे, भले ही तुम वो शुद्ध भोजन ले जाने लगे, लेकिन अंदर में परिग्रह में से सुख बुद्धि नहीं निकली। बिहार में से सुख बुद्धि नहीं निकली।
मान कसाय में से सुबुद्धि नहीं निकली। थोड़ा खतरनाक है जो मैं बोल रहा हूँ, समझ सकोगे तो समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो तुम्हारी योग्यता, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए ये जीव हमेशा क्या कर रहा है, क्रियाकांड पाल लेता है, क्योंकि क्रियाकांड कठिन है ही नहीं, उसमें क्या है। और क्रियाकांड के बदले प्रशंसा मिलती है तो खुश हो जाता है, और अंदर ये भाव चलता है कि मैंने जीवों की रक्षा करी, मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, मैंने अभक्ष नहीं खाया, मैं तो भैया बहुत जीवों की दया पालता हूँ। ये अंदर इससे उसको संतोष मिलता है, खुशी मिलती है। थोड़ा मंदिर में दान कर दिया, गुप्त दान कर दिया, तो खुश होता रहता है अंदर कि मैं तो बहुत बढ़िया, और मर के कहाँ जाऊँगा। आपको लगेगा हमें तो कोई स्वर्ग वर्ग का कोई चक्कर नहीं, हम तो सोचते भी नहीं, अभिप्राय में पड़ा रहता है। ऐसे ही नहीं लिख गए आचार्य स्वभाव की इतनी बखिया उखेड़ के गए, ये जीव को स्वभाव में आसानी से उपादेय बुद्धि निकलती नहीं है। तो ये स्थिति सिचुएशन बनती है कि वो न शरीर, फिर उसको ऐसा भी लगता है कि भाई ठीक है मैं आत्मा हूँ, ये बात तो सही है, लेकिन सुख तो मुझे पर द्रव्य से ही मिलता है, आत्मा में से तो कोई सुख मिलता दिखाई, भूख भी बराबर लग रही है, घर गृहस्थी में भी सारी झंझटें चल रही हैं, और पैसा नहीं हो तो कोई नहीं पूछता। पकड़ में आया, और भैया बच्चों को हाई फाई एजुकेशन करवानी है, ये करवानी है, वो करवानी है, सारी। देखो मेरे बच्चे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो सच्चा सुखी होगा, ये सेकेंडरी है। फर्स्ट में क्या है कि अगर इसकी अच्छी नौकरी होगी, काबिल इंसान बनेगा, सब सही साठ रहेगा, तो इसका सब सही चलेगा। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब रहेगा तो सब बेकार है। इसलिए हम बच्चों को सम्यक दर्शन से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी देते हैं? संसार की, कमाने की, पढ़ाने की, इस पे हमारा ज़्यादा जोर है। हम धर्म को साइड में लगा के चलते हैं। क्योंकि हम खुद भी ऐसे ही हैं। हमें अभी ये समझ में नहीं आया कि आत्मा में अनंत सुख है कैसे। अब ये होने के कारण वो समर्पण भाव नहीं आता, क्योंकि जीव का समर्पण भाव कहाँ आता है? जहाँ उसे सुख दिखता है वहाँ उसका समर्पण भाव आए बिना नहीं रहता। ये परम सत्य है। जहाँ आपको सुख दिखेगा, अरे आदमी यार सिद्ध चक्र विधान में 6 घंटे बैठा रहता है, कमाल की बात नहीं है क्या? और स्वाध्याय में 1 घंटे में आफत लगती है, क्या बात है? क्या चक्कर है? क्या है? वो सिद्ध चक्र विधान में ऐसी कल्पना करा दी है कि 100 से पुण्य बनता है। क्योंकि मैं सिद्ध चक्र विधान करने वालों को भी जानता हूँ, कराने वालों को भी जानता हूँ, वो अर्घ चढ़ाने वालों को भी जानता हूँ, चढ़वाने वालों को भी जानता हूँ। सिद्ध चक्र विधान आपने कितने बार कर लिया बताओ? 10-5 बार तो कर ही लिया होगा। एक लाइन बता दो जो तुम्हें सिद्ध चक्र की याद हो, उसका अर्थ याद हो, मैं जान जाऊं कि तुमने विधान किया है। और अगर कोई लाइन याद भी होगी तो पंडित ने बताई होगी। क्योंकि उसका अर्थ तो तुम 3 काल में न समझ पाओगे। फिर भी लोगों को सिद्ध चक्र विधान कभी लिख दो, सिद्ध चक्र विधान, गारंटी संख्या बढ़ जाती है। नॉर्मल विधान में इतना आदमी नहीं आता, लेकिन सिद्ध चक्र विधान मुमुक्षुओं के बीच में भी करा दो, व्यवहारियों में बढ़ जाए संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ तो मैना सुंदरी ने, हाँ, अब मज़ेदार बात है, मैना सुंदरी सिद्ध चक्र विधान करा कैसे सकती है? ये मूर्खों को समझ में नहीं आता कि सिद्ध चक्र विधान तो अभी लिखा गया। तो मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान कौन सा करा दिया? क्योंकि मैं संत लाल जी का तब जाके सिद्ध चक्र विधान दे आए थे क्या वहाँ मैना सुंदरी को है। लेकिन संसारी जीव है, कुछ भी कल्पना कर लेता है, कुछ भी जोड़ लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? है श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो में ना
सुना होगा इस कवि की वजह से ये सब हालत खराब हो गई है। ये कवि भी अभी का है। कहा वो सिद्ध चक्र का पाठ, अरे सिद्ध चक्र तो अभी लिखा गया भाई है, और वो रचना अभी लिखी गई, और वो मान्यता थे वो कहाँ से जोड़ ली उसने, है कहाँ से जोड़ ली बोलो? है मैना सुंदरी एक नारी थी, कोड़ी पति लख यारी थी, वो जोड़ के पूरी कहानी बना दी। अब ये समझ रहे हो? तो जीव का प्रयोजन क्या है? राजा वहीं पे सुखी होना। अब ये आत्मा की बात भी समझ लेता है, सब कुछ सुन लेता है, लेकिन इसे सुख दिखता है परद्रव्य में, क्षणिक सही, लेकिन दिखता तो वही है, क्योंकि उसको लगता है आत्मा से तो ये भी नहीं मिल रहा। अब ठीक है, कई लोग मुझसे ऐसा प्रश्न करते, ठीक है हम पंडित साहब बैठ गए, ठीक है कई आते मेरे पास, हम बैठ गए और ऐसा ध्यान करते हैं, ठीक है तो ध्यान करते हमें सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप जो बता रहे हैं वो वैसे यहाँ राग अलग ज्ञान अलग, ठीक है सब ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है इससे? उसका प्रश्न तो ठीक है ना भाई, है क्या गलत प्रश्न है? वो कह रहा क्या हो रहा है ये तो बताओ, कौन सा आनंद आ रहा है? और अभी प्यास लगाती है, सुना ध्यान में मन लगता है ना कुछ, और पानी पियो तो ही शांति मिलती है। तुम्हारी आत्मा में कोई शक्ति नहीं है, एक जरा सी प्यास भी तो मिटती नहीं है। और बड़े पंडित जी बने फिरते हो, नहीं भैया जरा सी रोटी नहीं मिले सो बस सब भूल जाते हो आत्मा वगैरह। अब रहो ना आत्मा की दम पे तुम्हें दम हुए तो। अब ये बड़ी सही है ना, ये मामला जितना सुलझा हुआ लगता है नहीं है, उलझा हुआ है। वो जीव करे क्या? यहाँ से बेचारे को जी आगम की मार, गुरुओं की मार, संस्कार की मार, है ना, और तुम्हारी जातिवाद है, ये चलता रहा, वो दबा रहता है बेचारा, कहता तो किसी से कुछ है नहीं। बताओ आप में से कोई कहने की ऐसी हिम्मत करता है कि कोई आत्मा में कोई सुख तो मिलता नहीं? क्योंकि अब ऐसा कहे तो आफत की और आफत, क्योंकि खाली एक आफत नहीं है कि तुम मुझे अधार्मिक समझ लोगे, ये डर और बैठा दिया, ऐसी बात है तो अवप करता है। अब गले तक तो आ जाती है, समझ गया, लेकिन शब्दों में नहीं बोलता। अब उसकी तकलीफ है ना भाई, तुमने शुरू से उसको कह दिया जिन बच में शंका न धार। अब करे क्या बेचारा, शंका तो रोज होती है, बोलो देवी जी सच्चाई है कह रही, ये रियलिटी है बिल्कुल। ऐसे ही ये पंडित समझ, ऐसे ये पंडित है, ऐसे ही ये सबके सब ढोगी साधु, ये सब ऐसे इसी काम में और डराते रहते। एक्चुअल स्थिति उससे कोई पूछता नहीं है, जैसे डॉक्टर अकेले पूछता है ना कि चलो सबको भगा दिया अब बताओ है क्या, ऐसा कोई धर्म में नहीं पूछता कि तुम्हें डराओ मेरे पास, हकीकत बताओ तुम्हें क्या है। एक बार की बात, सच्ची घटना बता रहा। एक मेरा दोस्त महाराज बन गया, समझ में आया कि नहीं आया, और 12 साल रहा वो साधु। अब भाई उसे जब वो साधु नहीं बना था तो सारे महाराजों ने, सारे शास्त्रों ने उसे लिखा ही है, अतीन्द्रिय सुख, मुनिराज को ऐसा आनंद बरसता है, उन्हें ना रोटी ना कपड़ा ना मकान ना दुकान। उन्होंने यार ठीक है भाई, ख्याल में गिर आया और भाई चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। कौन कहता है? एक गांव में एक साधु गया, उस साधु का नाम था नक्कटा साधु। सो कोई पूछे महाराज तुम्हारी नाक कैसे कट गई? ख्याल में? सो बोले जब तक ये नाक नहीं कटती तब तक आत्मा का सुख नहीं मिलता, आत्मा का अनुभव नहीं होता, ये अनिवार्य शर्त है, नाक कटी होनी चाहिए। ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, यही तो ये गुप्त बात है, समझ में आया कि नहीं? जी हम हिमालय में एक साधु से लेके आए तब हमें पता चला रहस्य, ये रहस्य आज तक तुम्हें हुआ आत्मा अनुभव? शास्त्र पढ़ के बोले नहीं हुआ। बोले रहस्य तो यही है, तो बोले हमारी भी काट दो। बोले चलो, तो झाड़ के पीछे ले गया और उसकी नाक काट दी।
अब काट दी से बेचारे खून निकले बहुत, वो कपड़ा लगाए जो भी करे, कह रहे अब अनुभव तो हो नहीं रहा, कह रहा चुप रहना कुछ नहीं होता। तो आफत मोल हो गई, बोले नाक बिगड़ गई, और बोले वहाँ जाके बोलेगा तो बेइज्जती और होगी, मूर्ख हो गए। तो अब कहना हुआ हुआ तो और 2-4 नक कटे हो जाएंगे और संग बन जाएगा अपना। ख्याल में कैसे संग बनते हैं। तो क्या हुआ कि वो भैया चल गया, वो पकड़ में आया कि नहीं आया। सो हमारा पक्का लंगोटी है यार, हम दोनों बिल्कुल सच्चे पक्के दोस्त। सो मैं चला गया यहाँ जयपुर और वो चला गया इधर महराजों के रास्ते। अब हम दोनों लौट के मिले माने मैं 12th में वरिष्ठ उपाध्याय करके गर्मियों की छुट्टी में आया तो पता चला कि वो तो दीक्षा ले रहा है। तो मुझे वो गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे, मैंने कहा क्या हुआ, बोले वो दीक्षा ले रहा आज आ रहा है अभी, और यहाँ से घर से विदाई है। मैंने कहा अच्छा आया। सब जी आजकल तो पता ही सब विदाई अब तो और बढ़िया होने लगी, मेहंदी दूल्हे जैसा सजाते हैं। तो पहले उतना दूल्हा जैसा तो नहीं सजाया था, लेकिन फिर भी जो सब गांव वाले बेचारे इकट्ठे हुए, सब टीका टाका जो भी है, मैं उसे कोने में पकड़ के ले गया। मैंने कहा देख यार भाई, समझ में आया कि नहीं, तू एकदम जल्दबाजी मत कर, समझ में आया कि नहीं आया, मेरी बात सुन। मैं अभी नया धर्म पढ़ के आया हूँ, नया अभी असली धर्म मुझे ही पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया ऐसे साधु नहीं बना जाता। कह रहा तू पक्का सोनगढ़ी पढ़ाया। अब मैंने कहा यार ये बात तो सही, पढ़ के तो वही आया हूँ, लेकिन मैं मैं तुझसे कह रहा हूँ मान जा, अभी शांति रख ले, 2-4 साल और अभ्यास कर, तूने शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया, पहले ये कर ले फिर देखेंगे। कह रहा नहीं अब तो डेट तय, सब फाइनल, अब नहीं रुक सकता मैं। मैंने कहा क्या बिगड़ गया, कहते कोई तकलीफ हो रही, अभी नहीं बन सकती। 4 साल खूब समझाया, नहीं माना, चला गया सो बन गया। ख्याल में आया कि नहीं आया। अब वहाँ पे वो 12 साल रहा, अब बन गया सो उसे कोई आत्मा का सुख मिले नहीं। वो 3-3 टाइम सामायिक करे, 4-4 टाइम सामायिक करे, और सामायिक में वो खूब कोशिश करे, शास्त्रों के हिसाब से सब वहाँ खूब ध्यान लगा, खूब करे, कुछ होवे नहीं, लेकिन बंदा ईमानदार था। सो वो दूसरे साधु से कहे कि आपको मिलता है कुछ आत्मा का सुख। सुबह के काय का सुख, कौन सा सुख, कह रहे नहीं जो अपन वो शास्त्र पढ़ते ना, अतीन्द्रिय सुख झरता है, ये होता है वो होता है, कुछ ही नहीं हो रहा है। ख्याल में है कि नहीं है, और मैं बिल्कुल ईमानदारी से करता हूँ। तो बोले ये फालतू की बात है, क्यों सोचते हो, मुनिचर्या पूरी ईमानदारी से पालो, आत्मा का सुख जब मिलेगा क्या मतलब है, और अपन आत्मा ही है, सुख ही सुख है। ख्याल में आया कि नहीं आया, लेकिन ये भी गजब बात है यार, ख्याल में आया कि नहीं आया। अब भाई वो ताम उसको कहें कि ये प्रतिक्रमण पढ़ो, वो प्रतिक्रमण करो, गुरुदेव श्री ने भी सब सुना रखा है, और ये पाठ करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। वो तो भैया बड़ा परेशान, कुछ सुख मिले नहीं। ऐसा नहीं उसे कोई विषय भोगों की लालसा, बस वो ये कहे कि जो सुख की चर्चा थी वो मिलता तो कहीं है नहीं, वो कुछ हो नहीं रहा। अब चूंकि वहां पर उसने वस्तु स्वरूप क्लियरिटी तो थी नहीं, पूछ गुरुदेव श्री का तो विरोध है, समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे चलो, तो उसको क्या हुआ कि अदंत धोवन होता है ना, अदंत धोवन, मुनिराज का एक मूल गुण होता है ना अदंत धोवन। तो भैया उसके अदंत धोवन के चक्कर में दांत गिर गए, मैंने दांत खराब हो गए। सो अब भैया उसे बहुत तकलीफ हुई आहार आदि लेने में। सो उसने महाराज उसे प्रश्न किया कि अदंत धोवन क्यों है, ये बताओ। अब इसका क्या उत्तर है, नहीं समझ। तो उन्होंने कहा कि भाई वो इसलिए है कि अपन मंजन आदि करेंगे, ये करेंगे तो रखना पड़ेगा। बोले क्यों रखना पड़ेगा, जब गृहस्थ से आहार लेते हो तो वहीं पहले मंजन ले लिया और कर लिया, क्योंकि दांत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बॉडी की। अगर दांत गिर गए, पहले ही किसी के खराब हो गए, कीड़ा लग गया, तो बेचारे को पहले ही समाधि लेनी पड़ जाएगी। और जब आखिर शरीर के लिए आहार लेते ही हो, शरीर सुरक्षित बना रहे, व्यवस्थित हो, इसलिए तो आहार लेते हो, तो उसमें मंजन तो कितना नहीं वारे हैं। अब इसका कोई उत्तर नहीं। क्या और 2-4 उसको प्रश्न खड़े हो गए, क्या जवाब दे। भैया ऐसी कई प्रकार की बातें हुई और कोई जवाब नहीं दी। तो उसे क्या कहने लग गए, तू भ्रष्ट हो गया। सीधा सा क्या खड़े थे, भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, नरक जाएगा, नरक जाएगा। तो श्रद्धा तेरी खंडित हो गई, नरक जाएगा।
जबकि उसकी कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे रहा है। ये नहीं कह रहा है कि क्रियाकांड से धर्म का कोई संबंध नहीं, और तुम बिना सम्यक दर्शन के, बिना आत्मानुभव के इतने आगे बढ़ गए हो, इसलिए तकलीफ हो रही है। नहीं समझ में आया? क्यों? कि जब तुम्हें आत्मानुभव नहीं होगा, अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा, और तुम बाहर के सुख भी छोड़ दोगे, तो तुम्हारी दशा अत्यंत निराशाजनक होती है, अत्यंत दुखदायी होती है। और वो दुख को सहता किस आधार पे रहता है? किस आधार पे सहता है? आगम के भय से, क्योंकि प्रतिज्ञा ले ली ना, तो वो भय कि प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। समाज के भय से, घर वापस जा नहीं सकता, समाज में कोई इज्जत नहीं करेगा। फिर दूसरी बात, मुनि बन के बैठा तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग नमस्कार करते हैं, तो वो इन्हीं सब बातों के आधार से उन क्रियाओं को निभाता रहता है। अंदर से जो तकलीफ होती ही होती है। फिर दूसरा क्या होता है कि शिथिलाचार बढ़ता है। ये शिथिलाचार क्यों बढ़ा? लोग कहते हैं ना, आज वर्तमान में इतना शिथिलाचार क्यों है? शिथिलाचार बढ़ने का एक ही कारण है कि जो सच्चा धर्म था, जो सच्चा आत्मा का सुख था, जो सम्यक दर्शन था, सम्यक चारित्र था, वो असली वाला मिला नहीं। और बाहर से आचरण ओढ़ लिया, तो बाहर से आचरण ओढ़ लिया तो उसकी पीड़ा सही नहीं जाती। नहीं समझ में आया? तुम गर्मी कब सह सकते हो? जब आत्मा को कुछ आनंद मिले तो गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि वहाँ संतुष्ट हो गए। लेकिन अब अंदर का कोई सुख मिल नहीं रहा, बाहर से गर्मी लग रही, तो मौन व्रत तो ले लोगे, लेकिन बार बार पंखा की तरफ देखोगे, और वो समझ जाएगा कौन? श्रावक। तो क्या चला देगा? पंखा चला देगा। फिर तुम क्या कहोगे कि मैंने तो कहा नहीं था। फिर ऐसी तुम मायाचारी खोजोगे, ख्याल में आया कि नहीं आया? फिर ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों से पूछवाते फिरोगे, कल आहार में क्या बन रहा है कि महाराज मुझे तो पता करो। ख्याल में आया कि नहीं आया? वैसे देख लेना, तुमने बहुत दिन से खाई नहीं होगी समोसे, केले के, तुम अपने लिए बनवा लो। इसका अर्थ क्या है? ऐसे मायाचारी चलती है। अब फिर लोग कहते हैं ये शिथिलाचार क्यों हो गया? ये शिथिलाचार इसलिए हो गया कि आत्मा को जाने बिना कोई भी जीव आगे चारित्र धारण करता है बाहरी, तो वहां शिथिलाचार पनपेगा ही। यही वस्तु का स्वरूप है। पकड़ में आया कि नहीं आया? इसलिए भाई ईमानदार बनो। तो हम करें क्या? तुम्हारा प्रश्न ये है कि सबसे पहले जो वस्तु का स्वरूप है उसको बैठ के एकांत में निर्णय करो कि आत्मा का सुख माने क्या। ये पहचानो, आत्मा का सुख कहते किसे हैं? नहीं समझ, ये अभी पकड़ में नहीं है अपनी। देखो सुनो, आत्मा का सुख क्या ये भी समझाते। जब तक तुम्हें आत्मानुभूति नहीं होगी तब तक तुम्हें आत्मा का सुख नहीं मिलेगा, सीधा गणित है। और जब तुम्हें जरा सा भी आत्मा की अनुभूति होगी तो उस दिन तुम जागृत रह के देखोगे तो तुम्हें ऐसी निर्भरता आएगी, जिस दिन तुम्हारी आत्मा की सच्ची दृष्टि बनेगी, ऐसी निर्भरता आएगी कि अपने आप तुम्हें परिग्रह में सुख दिखना बंद हो जाएगा। अपने आप तुम्हें मान कसाय का रस उड़ जाएगा। जितनी देर उस आत्मा की खुमारी चलेगी, कसाय का जन्म नहीं होगा। यही आत्मा का सुख है, यही उसकी निर्भरता का मजा है। अभी अपने ऊपर कितना भार है, मरने का भय, ये भय, वो भय, ये आकुलता, वो आकुलता। समझ, खाने पीने की आकुलता तो क्षणिक होती है, असली आकुलता तो ये पर्याय बनी रहे, दुख ना आ जाए, सुख बना रहे, असली आकुलता तो ये चलती है। तो आत्मा का जरा सा भी झरोका जिस दिन पाओगे उस दिन पर, तो जब तक वो झरोका नहीं मिले तो उस झरोके का प्रयत्न करते रहना, तत्व विचार करते रहना, यही उपाय है, मिलेगा। क्योंकि अनंत ज्ञानियों को मिला है। लेकिन निराश नहीं होना। नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, मिलता तो है।
पकड़ में आया। और पर द्रव्य में जो सुख की कल्पना वो तोड़ दो। पर द्रव्य का कैसा नेचर समझो, ये भी 2 मिनट में समझा दूं क्योंकि ये विषय पूरा क्लियर होना चाहिए। भूख लगती है वो मुझे नहीं लगती, वो स्वरूप समझो वस्तु का। वो इस देह की नेचर है। किसकी नेचर है? देह की। और इस देह में आत्मा रहता है और उन दोनों के बीच में ऐसा ही संबंध है कि भूख देह को लगती है और ज्ञान आत्मा को होता है। समझ में आया? और सिस्टम ऐसा है कि वो रोटी डालोगे तो भूख मिट जाएगी, लेकिन भूख का मिटना सुख नहीं है, वो तो धर्म है वस्तु का कि भाई शरीर में रोग है भूख का, रोटी डाली तो वो रोटी संबंधी जो विकल्प था वो मिट गया। तो विकल्प से मिटने से दुख मिटा कि शरीर में रोटी जाने से दुख मिटा? काहे से मिटा? अब इसको सिद्ध करूं कैसे? देखो, जब कोई उपवास करता है सच्चा, नकली नहीं, और उसे भोजन आदि का विकल्प नहीं होता, तो देखो उसे दुख नहीं होता। जबकि रोटी तो नहीं गई, रोटी नहीं गई ना अंदर, फिर भी दुख क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रोटी संबंधी विकल्प ही उत्पन्न नहीं हुआ। तो आचार्य कहते हैं कि विकल्प ही दुख है। क्या है? अगर तुम्हारी विकल्प की दशा मिट जाए और तुम सदा काल के लिए निर्विकल्प हो जाओ तो पर द्रव्य की रंच मात्र भी आवश्यकता है ही नहीं वस्तु। ये उसका बेस है। हाँ, विकल्प कैसे मिटेगा? जैसे जैसे आत्मा की लीनता बढ़ी, मुनि धर्म आया, तो 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाने लगे ना मुनि राज। 2 टाइम का विकल्प टूट गया ना, मर्यादाएं आ गई ना, कपड़े का विकल्प टूट गया ना, घर में रहने का विकल्प टूट गया ना। समझ में आया कि नहीं? घर गृहस्थी का, मकान का, दुकान का, पत्नी का, बच्चों का, सबका विकल्प टूट गया ना। अरे इधर कमाल है भाई, उधर से समझो ना, इधर आएंगे ना अपन वापस, मुझे ही पता है इधर ही समझाना है, लेकिन उधर से तो समझो। वहाँ जब मुनिराज ने इतनी लीनता हुई तो इतना विकल्प टूटा? टूटा कि नहीं टूटा? टूटा। और बे मुनिराज जब श्रेणी चढ़ जाएंगे, अरंत बन जाएंगे, तो सदा काल के लिए टूट जाएगा कि नहीं? 1 टाइम खाने का विकल्प रह जाएगा क्या? नहीं रह जाएगा। अब नीचे आया, ऊपर का समझ में आ गया। तो अब इतनी प्रोसेस समझ में आ गई। ऐसे ही जब अपन को चौथे गुण स्थान जितनी आत्मानुभूति होगी, समझ में आया, तो अपने अंदर अनंतानुबंधी कसाय के विकल्प टूट जाएंगे, अपने आप ही आसक्ति टूट जाएगी, सहजता आ जाएगी। ये उतनी आत्मा का सुख मिलने पर इतनी सहजता आ गई। अब उसी के आधार से जब वो और आनंद बढ़ेगा तो पंचम गुण स्थान का जन्म होगा। पंचम गुण स्थान का जन्म होगा तो और विकल्प टूट जाएंगे, और मर्यादाएं आ जाएंगी। बस ऐसे ही क्रम है। पकड़ में आया कि नहीं? तो अभी क्या करें कि अभी तुम बार बार गहरा तत्व विचार करो, बाहर के क्रियाकांड पे ध्यान मत दो। शुद्ध सात्विक भोजन करो, न्याय नीति से भोजन करो, सदाचार से भोजन करो। इसलिए नहीं कि उसका कोई धर्म से संबंध है, इसलिए कि वो गृहस्थ के योग्य आचरण होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? अभी कारण बता देता हूं मैं तुम्हें, तुम सोचोगे ऐसे ऐसे नहीं है, कोई जीवादि की रक्षा की बात नहीं है, ये अपन को बहुत गलत फहमी है। देखो भाई, इसलिए है कि अगर तुम होटलों पे खाओगे, सड़ा गला खाओगे, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। क्या आत्मा की आराधना करोगे? नहीं समझ में आया? अवक्ष खाओगे, इंद्रियां तुम्हारी, उससे अवक्ष खाने से क्या होता है? इंद्रियां पुष्ट नहीं होती, इंद्रियों पे ताकत पड़ती है। जितना भी दुनिया का अवक्ष है उसको पचाने में सबसे ज़्यादा ताकत लगती है। आपको पता है? आप सड़ा गला आटा खाओगे, क्या होगा आपके पेट का? आप अन्याय से कमाओगे, क्या होगा आपके चित्त का? ये सब उसका कारण है कि अगर अन्याय से पैसा कमाओगे, बेईमानी से कमाओगे तो अत्यंत मायाचारी के परिणाम होंगे, और अत्यंत मायाचारी के परिणाम होंगे तो तत्व विचार क्या खाक करोगे? अनीति रखोगे, भाई का पैसा रख लोगे तो क्या तत्व विचार करोगे? पकड़ में आया कि नहीं आया? वो इसलिए है।
और उसका कोई धर्म मतलब वो तो सीधी सी बात है, लेकिन व्यर्थ के जबरदस्ती क्रियाकांड मत पालो। जो योग्य है, जो होने चाहिए वो होने चाहिए, और जो नहीं होने चाहिए वे जबरदस्ती मत लाओ। ये जबरदस्ती क्या होते हैं? जबरदस्ती क्या होता है? अब जबरदस्ती लगा लेना, तो मैं उस पर क्यों बोलूँ? ख्याल में आएगा नहीं। सहजानंदी सोत करूँ